कारून और उसके घर को जमीन में धंसाए जाने का वाकया। सीरत और वाकयात बयान करने वाले उलमा ने इस तरह जिक्र किया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को दरिया के पार ले जाने के बाद कुर्बानियों का इंतजाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया। बनी इसराइल अपनी कुर्बानियां हजरत हारून अलैहिस्सलाम के पास लाते और वो उन कुर्बानियों को मज़बह में रखते जहां आसमान से आग उतरकर उन्हें खा लेती थी। कारून को हजरत हारून अलैहिस्सलाम के इस मनसब पर हसद हुआ। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, रिसालत तो आपको मिल गई और कुर्बानी की सरदारी हजरत हारून अलैहिस्सलाम को, और मैं कुछ भी न रहा। हालांकि मैं तौरेत का बेहतरीन कारी हूं, मैं इस पर सब्र नहीं कर सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मनसब मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से दिया है। कारून ने कहा, खुदा की कसम, हम आपकी तस्दीक नहीं करेंगे जब तक आप इस बात का सबूत न दिखा दें। इस बात को सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सरदारों को जमा किया और फरमाया, अपनी लाठियां ले आओ। सब लोग अपनी लाठियां ले आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन सब को अपने खेमे में रख दिया और रात भर बनी इसराइल उन लाठियों का पहरा देते रहे। सुबह जब देखा गया तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम का असा सब्ज़ो शादाब हो चुका था और उसमें पत्ते निकल आए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए कारून, अब तो तुमने देख लिया। कारून ने कहा, यह आपके जादू से कुछ अजीब नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ हमेशा नरमी से पेश आते रहे, लेकिन कारून हर वक्त आपको तकलीफ देता रहा। उसकी सरकशी, तकब्बुर और दुश्मनी बढ़ती ही चली गई। एक मर्तबा कारून ने एक महल बनवाया जिसका दरवाजा सोने का था और दीवारों पर सोने के तख्ते लगाए गए थे। बनी इसराइल सुबह शाम उसके पास आते, खाना खाते, बातें करते और उसे हंसाते थे। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि वो दिरहम, दीनार और मवेशी वगैरह में से 1000वां हिस्सा ज़कात देगा। लेकिन जब उसने घर जाकर हिसाब किया तो उसे लगा कि उसके माल में से ये हिस्सा भी बहुत ज्यादा है, इसलिए उसने ज़कात देने से इनकार कर दिया। उसने बनी इसराइल के लोगों को जमा करके कहा, तुमने मूसा की हर बात मानी है, अब वो तुम्हारा माल लेना चाहते हैं, इस बारे में तुम क्या कहते हो? लोगों ने कहा, आप हमारे बड़े हैं, जो हुक्म दे हम वही करेंगे। कारून ने कहा, फलानी बदचलन औरत के पास जाओ और उससे मुआवजा तय करो कि वो मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दे। चुनाचे कारून ने उस औरत को बहुत सारा माल देने का वादा किया ताकि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्जाम लगा दे। अगले दिन कारून बनी इसराइल को लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप उन्हें नसीहत करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए और फरमाया, ए बनी इसराइल, जो चोरी करेगा उसका हाथ काटा जाएगा, जो बहतान लगाएगा उसे 80 कोड़े लगाए जाएंगे, और जो जिना करेगा अगर उसकी बीवी नहीं है तो 100 कोड़े लगाए जाएंगे, और अगर बीवी है तो उसे संसार किया जाएगा। यह सुनकर कारून ने कहा, यह हुक्म सबके लिए है, चाहे आप ही क्यों ना हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हां, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। तब कारून ने कहा, बनी इसराइल का ख्याल है कि आपने उस बदकार औरत के साथ जिना किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस औरत को बुलाओ। जब वो औरत आई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और तौरेत नाजिल की, सच सच बताओ। ये सुनकर औरत डर गई और उसने कहा, अल्लाह की कसम, ये सब झूठ है। कारून ने मुझे बहुत सारा माल देने का वादा किया था ताकि मैं आप पर झूठा इल्जाम लगाऊं। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोकर सजदे में गिर गए और अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, अगर मैं तेरा रसूल हूं तो कारून पर अपना गजब नाजिल फरमा। अल्लाह ताला ने वही फरमाई, मैंने जमीन को तुम्हारे हुक्म का पाबंद बना दिया है, तुम जो हुक्म दोगे वो मानेगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से फरमाया, जो कारून का साथी है वो उसके साथ खड़ा रहे और जो मेरा साथी है वो उससे अलग हो जाए। सब लोग कारून से अलग हो गए और सिर्फ 2 आदमी उसके साथ रह गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया, उन्हें पकड़ लो। जमीन ने उन्हें घुटनों तक धंसा दिया, फिर कमर तक, फिर गर्दन तक। कारून और उसके साथी रोते हुए मदद मांगते रहे, लेकिन आखिरकार वो पूरी तरह जमीन में धंस गए और जमीन बराबर हो कयामत तक धंसते रहेंगे। जब बनी इसराइल ने यह मंजर देखा तो कहने लगे, शायद मूसा ने कारून के खजाने हासिल करने के लिए दुआ की है।
इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो कारून का महल, उसके खजाने और उसका सारा माल भी जमीन में धंस गया। कुरान में भी आता है कि अल्लाह ताला ने कारून और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। कारून के वाकया में उन लोगों के लिए बड़ी इबरत है जो अपने माल पर तकब्बुर करते हैं, दुनिया को आखिरत पर तरजीह देते हैं और जुल्म और गुनाह के जरिए जमीन में फसाद फैलाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, आखिरत का घर हम उन लोगों के लिए बनाते हैं जो जमीन में तकब्बुर और फसाद नहीं चाहते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।